कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम रातों रात है। ये हमारा खास बुलेटिन है जहां हम आपको बीते कल की और आज जो कुछ खास कार्यक्रम होने हैं उसकी हम जानकारी देते हैं। आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, आपराधिक मामले में कितनी अपडेट है। अपडेट इट मीन्स की क्या कुछ हो रहा है आपराधिक मामले में, बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है, मौसम को लेकर क्या जानकारी है, नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बिहार में परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, सरकारी नौकरी कितनी जो है वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए, हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अभय आपका। सबसे धन्यवाद। पहले मैं आपसे जानूंगा कि देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो गठन होना है। जी। क्या कुछ है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट अभय? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक तरह से कहा जाए तो एक तरह जो न्यायालय है उसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि जहाँ पे लाखों लाख जो केस है वो पेंडिंग रह जाती है, मतलब क्योंकि उसको टाइमिंग पे दिया जाता है, तारीख पे तारीख दिया जाता है। अच्छा, उसको ये गाना, देखते हुए ये फिल्म वाला तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, तो वो वाला हटा के सम्राट चौधरी ने सोचा कि अगर ये जो तारीख पे तारीख दिया जा रहा है उसको हटाकर एक ऐसा कोर्ट का गठन किया जाए जहां पे जो कुछ छोटे मोटे केस हैं वहां पे जाए और जल्द से जल्द, यानी रफ्तार हो, तेजी से उनका जो है वो समाधान निकले और कोर्ट में ये केस ना फंसा रहे कि हाँ भाई लाखों लाख केस पेंडिंग है, वैसा ना रहे। इसलिए ऐसा गठन हुआ है। और ये गठन से मान लीजिए ये सिर्फ पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिले में जो है ये गठन हो रहा है, जिसमें पटना में 4 ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है, बाकी कुछ जिलों में है जो यहाँ पे 3-3 हो रहा है। मतलब कि जो कोर्ट में पहले ज्यादा समय लगते थे फैसले आने को जी। लेकर, जो डायरी मेंटेन तारीख किया भी नहीं जाता मिलता था, था जी तारीख कि नहीं हाँ। मिलता था, उन जी। सभी का उपाय सम्राट चौधरी ने कर दिया जी, है। बिल्कुल। हाँ, तो दीपक जी आप ये बताइए कि बिहार में तो अभी समझिए बहार ही है, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद बुलडोजर ज्यादा चल रहा है। अब बुलडोजर चलने पर तो मान लीजिए ऐसे तो हर दिन चलता है, लेकिन आज खास क्या है? देखिए, आज बुलडोजर एक्शन में एक खास जो वाकया है वो हुई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है तब से सम्राट चौधरी पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अभय ने आपको बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। वैसे ही बिहार में बुलडोजर एक्शन जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गई है। अतिक्रमण जो जमीन किए गए हैं लोगों के द्वारा वो हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या एनडीए सरकार को आपने इसी के लिए लाया था कि ये जो आपकी जमीन है उस पर आपको हटाया जा रहा है? लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष साफ करते हुए कह दिया है कि कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो हटाया जाएगा। भाई, जो सरकार की चीजें हैं वो तो हटाई जाएगी। देखिए, और ये पारित ऑर्डर जो है वो हाईकोर्ट से होता है। लेकिन आखिर आज एक ऐसी वाकया क्या हुई जिसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें कि बुलडोजर के एक्शन में आज बेगूसराय में एक दिलचस्प सी बात सामने आई। वहां पे एक युवक गिरिराज सिंह का डाइहार्ट फैन था। गिरिराज सिंह को देखकर वो भी, जैसे गिरिराज सिंह चोटी रखते हैं वैसे ही उसकी भी शौक थी और वो चोटी रखता था। लेकिन आज वो नाराज होकर कैमरे के सामने अपनी चोटी काट लेता है, क्योंकि वो चाय की दुकान होती है, उसकी दुकान जो है वो अतिक्रमण में होती है तो तोड़ दी जाती है। उसके बाद वो चोटी काट लेता है और कुत्ता को भगवा रंग का, जो देखिए, जो खबर के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्ते को भगवा कलर का जो है वो गमछा उठा देता है। मतलब साफ तौर पे वो कहीं ना कहीं सरकार का कर रहा है। हाँ जी, सरकार का विरोध कर रहा था। जी। उसका साफ तौर पे ये भी कहना था कि मैं जो हूँ लगातार कई सालों से बीजेपी का, गिरिराज सिंह का और कई बड़े नेताओं का वो फैन था। लेकिन जैसे ही उसके साथ ये चीजें हुई वो नाराजगी दिखाई दी कैमरे पर। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि बुलडोजर एक्शन के कारण वो नाराज चल रहा है और सरकार से भी नाराजगी जता रहा है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अब है। अब किसी की भी घर अगर तोड़ी जा रही है, लेकिन एक बड़ी बात, अतिक्रमण जो सरकार की जमीन है वो अगर तोड़ी जा रही है तो नाराजगी दिखेगी। लेकिन एक बड़ी बात है, जो सरकार का है वो आज नहीं तो कल सरकार आपसे ले लेता। बिल्कुल। और भाई, सरकार वाले चीज पे आप बना क्यों रहे? ये भी तो है ना। मान लीजिए सरकार ये तो नहीं है कि आपका संपत्ति छीन रहा है, वो तो अपना संपत्ति वो अपना। लेकिन देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना अब है कि ठीक है, आप बुलडोजर एक्शन करिए, सब कुछ करिए, बिहार में बेहतर रहे। लेकिन जो लोग बेघर हो रहे हैं, जो लोग भले ही अतिक्रमण वाले जमीन पे रहते थे, लेकिन जो लोग बेघर हो रहे हैं, उनका सवाल है कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता बुलडोजर एक्शन में। लेकिन फिलहाल एक और खबर जो है, एक
आस्था को लेकर देखा जा रहा है मोकामा में, जैसा कि खबर निकल कर आ रहा है सामने कि भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जी, जी। कौन सा वो मंदिर है ये वो? देखिए ये बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि रीज़न मान लीजिए ये 2 तरह से आप देख देख सकते हैं। एक तो आप रोज़गार को भी ले सकते हैं, जहाँ पे रोज़गार जो है वहाँ पे सृजन होगा। दूसरा वो कि आस्था का एक भव्य मंदिर, यानी कि ये देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर जो है लोग बहुत शौक से जाते हैं कि हाँ, हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन वो मंदिर जो है वो अब पटना में ही एक तरह से कहा जाए कि पटना में बन रहा है, और उस मंदिर के बनने से बहुत सारे जो काम है, जैसे मान लीजिए रोजगार बढ़ सकता है, रोजगार बढ़ने के बाद जो बिल्कुल। पर्यटक विभाग वाले हैं उनको फायदा होगा, बाहर से लोग आएंगे तो उसमें एक फायदा होगा। साथ ही सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 10 एकड़ जमीन जो है वो नीतीश कुमार जी दिए हैं लीज पे, 1 रुपए के लीज से नीतीश कुमार जी दिए हैं। इससे एक तरह से समझिए कि आस्था को और प्रेरित करना हुआ, और ये दर्शाना हुआ कि बिहार में भी अब जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर बनेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश नजर आए। वो कहते नजर आए कि बिहार के सरकार अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा ही आप समझिए कि आस्था में भी अब बिहार आगे जाता दिख रहा है। और देखिए एक और बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जैसा कि अभय हमारे साथी ने बताया आपको कि जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो मोकामा में बनना है, और 10 एकड़ की जमीन की जो बात अभय ने कह दी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि रोजगार कैसे? देखिए रोजगार, सबसे पहली बात, जो मजदूर उसमें काम करेंगे उन्हें रोजगार होगा, जो मंदिर के अगल बगल दुकान लगाएंगे, फेरी लगाएंगे, उनकी रोजगार वहां पे होगी, जो दुकान वाले होंगे, जो जो ऑटो से जाएंगे वहां पे हाँ, उनको रोजगार बढ़ेगा। जो जो ऑटो वाले होंगे उनकी रोजगार बढ़ेगी। जी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई स्थापना होती है तो उससे फायदा ही है। पहली बिल्कुल। बात आपने कहा आस्था से जोड़कर, और जी, दूसरी बात रोजगार से जी, जोड़कर। तो बिल्कुल अच्छी बात है ये जी, बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अब है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर बताएं कि क्या कुछ आपको लगता है। जी, आपने ये तो बता दिया कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो स्थापना होना है उसका। तो देखिए आपने दूसरी बात भी कह दी है किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो गठन होना है। जी, लेकिन एक और बड़ी बात है, सरकारी नौकरी की लगातार बिहार में चर्चाएं होती है, क्योंकि अगर बच्चे बिहार के होते हैं तो सबसे पहला जो जी, उनका अपना एम और गोल होता है वो सरकारी नौकरी ही होती है। जी। अब आप बताइए अब है कि क्या कुछ सरकारी नौकरी को लेकर जो है बड़ा अपडेट है? देखिए बिहार के सरकार जो है वो साफ-साफ कह रहे हैं कि अब जो भी युवा हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही रोज़गार मिलेगा। जिस प्रकार जो एनडीए सरकार है वो वादा भी की हुई है कि 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी पहल नीतीश सरकार ने कर दी है। नीतीश सरकार ने जो है किया है कि विकसित एक तरह से फिटनेस सिटी का जो है वो बना रहे हैं, जिसमें फिटनेस सिटी आप अगर सुने होंगे इससे पहले जो है गुजरात में जो है उनका नाम था गिफ्ट सिटी, जहाँ पे क्या होता है कि बाहर के जो बड़े-बड़े कंपनी होती है वहाँ उनका दफ्तर रहता है, खुलता है दफ्तर। तो वैसा ही जो है फिनटेक सिटी जो है अब बिहार में बनने जा रहा है। उसमें क्या होगा कि जो समझिए कि हज़ारों के संख्या में जो बड़े-बड़े कंपनी हैं, वो आएँगे, वो अपना दफ्तर खोलेंगे, और दफ्तर खोलेंगे तो ज़रूरी है कि आपको रोज़गार वहाँ पे मिलेगी। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जितने भी बिहार के युवा हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो नीतीश कुमार का ये पहल बहुत बिहार में कारगर साबित हो सकता है, जिस प्रकार से वो फिनटेक सिटी का गठन कर रहे हैं और बनाने जा रहे हैं। देखिए एक और बड़ी अपडेट है जो अब है मैं दे देता हूँ। जी, एक तो कि पवन सिंह को धमकी मिली है। जी, ठीक, पवन सिंह को लॉरेंस गैंग से जो है वो धमकी मिली जी, है। बिल्कुल। पवन सिंह को धमकी ये मिला है कि आप सलमान खान के साथ स्टेज हुँ, शेयर ना करें, जी, क्योंकि आपने देखा ही है कि बीते दिनों किस तरीके से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से लगातार जो है धमकी जी, भरी जो जी, लेटर है वो आते रही है, जी, और सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। लेकिन बिल्कुल। अब जो है पवन सिंह को ये धमकी आई है कि आप सलमान खान के साथ जो है हुँ, वो स्टेज शेयर ना करें। नहीं तो इंडस्ट्री से हटना पड़ेगा, बोला इंडस्ट्रीज में काम ही बिल्कुल, नहीं करने बिल्कुल, देंगे। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई की लगातार जो है सलमान खान को लेकर, पप्पू यादव भी देखा ही था आपने किस तरीके से पप्पू यादव को लेकर लॉरेंस लेकिन बिश्नोई की पप्पू खबरें आ रही यादव वाला थी। तो फेक हो गया था वो ब अचानक पप्पू से। यादव की जो जी, खबरें हैं वो फिर सामने आ गई थी। जी, लेकिन एक और बड़ी अपडेट है अब है मौसम को लेकर, जी, वो भी हम अपने दर्शकों को जो है बता देते हैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, बहुत ध्यान से समझिए, ठंड जो है आने वाली कुछ दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। 9 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ठंड जाने वाली है। मतलब कि कहीं न कहीं मौसम जो है वो ठंडा रहेगा। सुबह अगर आप उठते हैं तो कोहरा दिखाई देगा, शाम होते-होते वो ठंड और बढ़ेगा, और पछुआ हवा जो है वो तेज हो जाएगी, और तेजी हवा चलेगी तो कहीं न कहीं कान में मफलर और टोपी, जो कुछ भी है आपके पास, स्वेटर, जीन्स, शर्ट, जो कुछ आप पहनते हैं बेहतर तरीके से रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे।
तभी आपका काम जो है वो बेहतर ढंग से होगा। बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता से ही घर से बाहर निकले, जरूरत जी। ना पड़ने पे घर से बाहर क्योंकि ना अब धीरे निकले। धीरे ठंड बढ़ भी रहा है, आज से अब देख रहे हैं और कि कुछ ज्यादा ही ठंड होगा। आप अब तस्वीरें देख सकते हैं किस जी तरीके से बिल्कुल। लोग जो है आग, जैसे कैसे हम लोग गांव में रहते हैं कि या आग जला के चारों तरफ बैठ के बैठे आराम रहते से, हैं लोग, हाँ, बातचीत देख रहे करते हैं, हैं। जी ये सारी चीजें होने लग गई हैं। जी बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि बच्चे थोड़े स्टाइलिश स्टाइल में कि जाने भाई की हम वजह अभी से नहीं स्वेटर हाँ नहीं पहनेंगे, वो पहनते हैं। हाँ जी लेकिन आपकी तबीयत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप मौसम को लेकर देखिए, हमने आपको जानकारी दी। तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे ये भी कल मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या कुछ खास रहेगा बिहार में जी तेजस्वी यादव को बिल्कुल। लेकर, क्योंकि कपिल सिब्बल के साथ तेजस्वी यादव की चीजें जो है लगातार बिल्कुल वायरल हो रही हैं। जी क्योंकि उसमें तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि लोकतंत्र हारी है, मशीनरी जीती है। जी ये जानकारी भी हम आपको देंगे कल, क्या जी कुछ और जी अलग अपडेट होगा। जी जी अभय ने आपको बताया है तिरुपति बालाजी को लेकर कि क्या कुछ मंदिर का स्थापना होना है। तो ऐसे ही खबरों के लिए और खास बुलेटिन में हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।